वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले कि अपनी वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 को शुरू करने से पहले हमें उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमें साइन की पावर nx dx, कॉस की पावर nx dx, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए यदि यहाँ पर साइन की पावर एक ऑड नंबर होगी, व्हेन द पावर ऑफ साइन इज ऑड, पुट cos x इज इक्वल टू t। व्हेन द पावर ऑफ cos x इज ऑड, पुट sin x इज इक्वल टू t। अब समझ कि यदि sin x की पावर एक ऑड नंबर होगी तो हम उसमें cos x को t पुट करेंगे, और यदि cos x की पावर ऑड नंबर होगी तो हम उसके अंदर sin x को t सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, sin की पावर 5x dx। अब देखिए यहां पर साइन की पावर एक ऑड नंबर आई है तो हम इसके अंदर cos x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, बट अभी तो इसमें cos x दिख ही नहीं रहा है तो हम इस sin x को थोड़ा ब्रेक करते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेंगे, साइन की पावर 4x sin x dx। इस साइन की पावर 4x को इस तरीके से लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर sin x dx। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम यदि sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इस sin स्क्वायर x की जगह हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहां पे आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर sin x dx। अब देखिए हम अब इसमें अब ये फॉर्मेट में आ गया है कि हम इसके अंदर cos x को t सब्सटीट्यूट करें, तो हम यहां पर पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। sin x dx को इधर रखेंगे, बाकी माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, तो यहां पर आया sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो इस sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, और cos को पुट किया है हमने t। तो यहां पर क्या बनेगा, इंटीग्रल 1 माइनस t स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस dt। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहां पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू dt। अब देखिए माइनस यहाँ पे आया 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। सभी पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 dt प्लस टी की पावर 4 dt माइनस 2 बाहर आ जाएगा t स्क्वायर dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस 2, इसका हो जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, और t क्या है हमारा, cos x के बराबर है, तो हम t की जगह पे यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ cos x प्लस cos की पावर 5x बाई 5 माइनस 2/3 cos क्यूब x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, माइनस ऑफ cos x प्लस 1/5 ऑफ cos की पावर 5x माइनस 2/3 cos क्यूब x प्लस c। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, यदि हमें साइन की पावर ऑड नंबर दे रखी है तो cos x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, और यदि cos x की पावर t ऑड नंबर दे रखी है तो sin x को t सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, cos की पावर 7x dx। अब यहां पर देखें, अब यहां पर cos की पावर ऑड नंबर दे रखी है, और जब cos x की पावर एक ऑड नंबर होगी तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, sin x को t सब्सटीट्यूट करते हैं। तो अब देखिए यहां पर हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, यहां पर हम इसे ऐसा लिखेंगे, cos की पावर 6x इंटू cos x dx। जब भी किसी भी टर्म की पावर ऑड दे रखी हो तो हम पहले उसमें से एक पावर कम करके उसे इवन फॉर्म में लेके आएंगे। अब देखिए यहां पर इस cos की पावर 6x को ऐसा लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर x का क्यूब cos x
dx। अब देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां से हम कॉस स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का क्यूब कॉस x dx। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। हम क्या पुट करते हैं cos x की पावर ऑड वाले केस में sin x को t, तो हम यहां पर जो sin x है उसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट sin x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये cos x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, ये बनेगा 1 माइनस ये बनेगा t स्क्वायर का क्यूब dt। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे आएगा a का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 1 रहेगा, b क्या है t स्क्वायर प्लस 3a क्या है 1, बी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी टी स्क्वायर का क्यूब dt। सभी पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 dt माइनस 3 बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर dt प्लस 3 बाहर रहेगा, ये बन जाएगा टी की पावर 4 dt माइनस टी की पावर 6 dt। अब करते हैं सभी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 का हो जाएगा t, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस ये हो जाएगा t की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस c। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और t किसके बराबर है हमारा साइन x के बराबर है, तो t की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3/5 साइन की पावर 5x माइनस 1/7 साइन की पावर 7x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा साइन x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3/5 ऑफ साइन की पावर 5x माइनस 1/7 साइन की पावर 7x प्लस c। तो अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x dx। तो हमने देखा यदि हमें साइन की पावर ऑड दे रखी हो तो उसमें हम cos x को t पुट करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन यदि cos x की पावर ऑड दे रखी हो तो हम उसमें sin x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा हो 10 nx dx या फिर cot की पावर nx dx, तो चाहे इनकी पावर इवन दे रखी हो या फिर ऑड दे रखी हो, तो हम इसमें स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, सेम यहाँ पर भी, और फिर उसका आगे इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें 10 की पावर ऑड दे रखी है तो हम इसमें स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लेंगे, ये हो गई, यहाँ पर बचेगा 10 क्यूब x dx। अब देखिए हम जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो यहाँ से हमें पता चलेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर जो 10 स्क्वायर x है उसकी जगह सब्सटीट्यूशन कर देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 10 क्यूब x dx। इन दोनों के पर अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पर 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस 10 क्यूब x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे किया जा सकता है, हम 10x को t सब्सटीट्यूट करेंगे sec स्क्वायर x dx बन जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से ऑड पावर बन गई है 10 की, हम फिर से इसमें 10 स्क्वायर वाली टर्म को अलग करेंगे, 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस 10x इंटू 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर x की जगह फिर से हम यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे होगा 10 क्यूब x sec स्क्वायर x dx माइनस 10x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बनेगा, टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस यहाँ पे बन जाएगा देखिए टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे टर्म्स क्या बनेंगे, ये तो है टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी टर्म माइनस की, माइनस ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स तो हमें पता है वो क्या होता है, यहां पर बता देंगे अब साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो यहां पर तो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों टर्म्स में हम टेन एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगी टी क्यूब डी टी माइनस यहाँ पे मिलेगा टी डी टी प्लस लॉग सेक एक्स। अब देखिए इसका हो जाएगा टी की पावर 4/4 माइनस टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। टी किस क्या पुट किया था हमने, टेन एक्स, तो यहां पर टी की वैल्यू डाल देंगे 1/4 10 की पावर 4 एक्स माइनस 1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 1/4 10 की पावर 4 एक्स माइनस 1/2 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो देखिए अभी हमने सीखा कि यदि साइन n की पावर x की पावर ऑड आ जाती है तो हम इसमें cos x को t पुट कर देते हैं, और यदि cos की पावर आ जाती है तो sin x को t पुट कर देते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएं, इस तरीके से बन जाए टर्म, देखिए साइन की पावर p x cos की पावर q x dx। इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर पहला केस बनता है आपका p इज ऑड, p जो है क्या है एक्सपोनेंट ऑफ साइन x, या फिर ऐसा बोल सकते हो पावर ऑफ साइन x। पावर ऑफ साइन x इज ऑड, यदि साइन की पावर ऑड होगी तो हम उसमें cos x को t सब्सटीट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि q एक्सपोनेंट ऑफ cos x, यदि cos x की पावर ऑड हो तो हम उसमें साइन x को t पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो कि दोनों ही ऑड हो जाएं, p एंड q बोथ आर ऑड, अब देखिए साइन x की पावर ऑड cos x को t पुट कर देंगे, cos x की पावर ऑड साइन x को t पुट कर देंगे। लेकिन ऐसा हो जाए कि दोनों ही ऑड हो जाएं तो हम क्या करेंगे, या तो आप उसमें साइन x को t पुट कर लो या फिर cos x को t पुट कर लो, दोनों में से किसी को भी पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ केस बनता है आपका, यदि ऐसा हो p एंड q बोथ आर इवन, भाई जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों ऑड ही हो, दोनों इवन भी तो हो सकते हैं, तो हम उसे मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करते हैं। तब हम उस जो क्वेश्चन दे रखा है उसे मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और केस बनता है यदि p प्लस q इज नेगेटिव इवन इंटीजर, नेगेटिव इवन इंटीजर बनता है तो हमारी जो क्वेश्चन में टर्म दे रखी होती है हम उसे tan की फॉर्म में लेके आते हैं और फिर हम उसमें tan x को t सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन x cos x मल्टीप्लाई में आ गए, दोनों की पावर 2 दे रखी है, एक इवन नंबर, देखिए इवन नंबर वाला केस कहाँ गया, ये रहा। मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करते हैं। अब कैसे करते हैं मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक, चलिए देखते हैं। यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स
dx। यहाँ पर देखिए पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 sin x cos x का स्क्वायर dx। ये 2 sin x cos x होता है हमारा sin 2x का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2x dx। और sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो होगी 2 को इस तरफ ले आएंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो इस साइन स्क्वायर 2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 4x बाई 2 dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 1/4 यहाँ हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 dx माइनस 1/2 कॉस 4x dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस c। अब यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/8 x माइनस साइन 4x/4 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा 1/8 x माइनस साइन 4x/4 प्लस c। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, साइन की पावर 4x cos क्यूब x dx। तो यहाँ पर हमें cos की पावर ऑड दे रखी है और जब भी cos की पावर ऑड होती है तो हम sin x को t पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पहले ब्रेक करेंगे, साइन की पावर 4x, यहाँ से एक पावर को अलग कर देंगे cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। अब इस cos स्क्वायर x को हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 10th क्लास की आइडेंटिटी से। यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। अब हम यहाँ पर साइन x को t पुट करेंगे तो हमने साइन x को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन हुआ cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx हो गया dt आपका, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 dt। तो अब देखिए दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, t की पावर 4 dt माइनस t की पावर 6 dt। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 6 का t की पावर 7/7 प्लस c। t किसके बराबर है हमारा sin x के, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 ऑफ साइन की पावर 5x माइनस 1/7 ऑफ साइन की पावर 7x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा 1/5 ऑफ साइन की पावर 5x माइनस 1/7 साइन की पावर 7x प्लस c। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, साइन की पावर 5x cos क्यूब x dx। यहाँ पर हमें cos की पावर ऑड दे रखी है तो हम इसमें sin x को t पुट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो पहले हम इसे थोड़ा ब्रेक करेंगे, साइन की पावर 5x एक पावर अलग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x cos x dx। हम cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं या फिर cos स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x 10th क्लास वाली आइडेंटिटी से। यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 5x 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx। अब हम यहाँ पर साइन x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल्स टू t। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर ये i का i किसके बराबर बन जाएगा, t की पावर 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को, यहाँ पे बन जाएगा t की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 dt। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा t की पावर 5 माइनस dt माइनस t की पावर 7 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर t की पावर 6/6 माइनस t की पावर 8/8 प्लस c। यहाँ पर t की क्या वैल्यू है साइन x, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 1/6 साइन की पावर 6x माइनस 1/8 साइन की पावर 8x प्लस
सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 1/6 साइन की पावर 6x माइनस 1/8 साइन की पावर 8x प्लस सी। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, साइन की पावर 3/2x कॉस क्यूब x dx। तो यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब x क्या है हमारा, ऑड नंबर दे रखा है, तो हम इसे पहले इवन टर्म में ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x, एक पावर को अलग कर देंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे रहेगा कॉस x dx। अब देखिए जब भी cos की पावर ऑड आती है तो हम sin x को t सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे sin x इज इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पर i क्या बन गया है, t की पावर 3/2 1 माइनस टी स्क्वायर dt, cos x dx dt बन गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 3/2 प्लस 2, ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 7/2 dt। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा t की पावर 3/2 dt माइनस t की पावर 7/2 dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस t की पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 प्लस c। 3/2 प्लस 1 हो जाएगा t की पावर 5/2 बाई 5/2 माइनस 7/2 प्लस 1 होगा t की पावर 9/2 बाई 9/2 प्लस c। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/5 t क्या है हमारा साइन x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 5/2 x माइनस 2/9 साइन की पावर 9/2 x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 2/5 साइन की पावर 5/2 x माइनस 2/9 साइन की पावर 9/2 x प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 4x dx। यहाँ पर हमें साइन की पावर ऑड नंबर दे रखी है, और जब भी क्वेश्चन में साइन की पावर ऑड नंबर आती है तो हम cos x को t सब्सटीट्यूट करते हैं। पहले हम यहाँ से एक पावर को इधर ले जाएंगे, इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x कॉस की पावर 4x इंटू साइन x dx। हमने साइन की एक पावर को यहाँ लिख लिया है। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x साइन x dx, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी से। अब हम यहाँ पर cos x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, cos x को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt विच इम्प्लाइज साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो साइन x dx किसके बराबर होगा, माइनस dt के बराबर होगा। पुट करते हैं टर्म्स को, 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रहेगा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 6 डी टी। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस टी की पावर 4 डी टी, यहाँ पे हो जाएगा प्लस टी की पावर 6 डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस टी की पावर 5/5 प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 7/7 प्लस c। t क्या है हमारा, cos x है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/5 cos की पावर 5x प्लस 1/7 cos की पावर 7x dx प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, माइनस 1/5 cos की पावर 5x प्लस 1/7 cos की पावर 7x dx प्लस c। तो अब देखिए यदि आपको इस तरीके से मिल जाए एक छोटा सा कंसेप्ट, सेक की पावर nx dx कोसिकेंट की पावर nx dx, तो यहाँ पर जो सेक होता है हम इसे tan की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन में हम tan x को t सब्सटीट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन cos x की केस में हम cos x को cot में ब्रेक करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है cot x को t पुट करके। अब देखते हैं से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें,
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x dx। अब देखिए हमने पढ़ा था कि यदि साइन की पावर p इंटू कॉस की पावर q x वाली टर्म आ जाए, हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर -4x dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो p है वो क्या है आपका 2, हियर p इज इक्वल टू 2 एंड q -4, सो p प्लस q 2 minus 4 is -2, negative even integer, which is negative even integer। और हमने देखा था जब भी ये केस बने p प्लस क्यू एक नेगेटिव इवन इंटीजर बने तो हम उस टर्म को tan और cot में ब्रेक करके या तो tan x को t पुट करेंगे या फिर cot x को t पुट करेंगे। तो यहां पर साइन ऊपर दे रखा है तो tan में ब्रेक करेंगे हम इसे। किस तरीके से, देखिए साइन स्क्वायर x, इस cos की पावर 4x को हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर x के, और इस cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया है। हम यहाँ पर tan x को t सब्सटीट्यूट कर लेंगे। हमने tan x को t सब्सटीट्यूट किया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c, यहाँ पे आएगा 1/3। tan की क्या, t की क्या वैल्यू है tan x, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 1/3 tan क्यूब x प्लस c। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहां पर देखिए cos स्क्वायर x अपॉन cos की पावर 6x dx, यहां पे होगा sin की पावर 6x dx। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, ये होगा cos स्क्वायर x sin की पावर -6x dx। हियर p is -6 and q is 2, so p plus q 2 - 6 - 4 negative, which is negative even integer, नेगेटिव इवन इंटीजर है। तो यहां पर हम इसे tan या cot में ब्रेक करेंगे। ऊपर cos दे रखा है तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे आपका cot के अंदर। देखिए किस तरीके से, यहां पर है cos स्क्वायर x, यहां पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin की पावर 4x dx। ये हो जाएगा cot स्क्वायर x और ये बन जाएगी आपकी कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx। हमने इसको ब्रेक कर लिया है कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x में। इस कोसिकेंट स्क्वायर x को हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां से कोसिकेंट स्क्वायर x बराबर होगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर x के। तो इस कोसिकेंट स्क्वायर x को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से, यहां पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx। अब हम यहाँ पर cot x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम पुट करेंगे cot x को t, यहाँ विच इम्प्लाइज दैट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हमें यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर x dx दे रखा है, इसको इस तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म्स उधर चली जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमें, कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये माइनस dt के बराबर है, सब्सटीट्यूट करेंगे टर्म्स को, ये होगा t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर माइनस dt। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे t स्क्वायर dt, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस t की पावर 4 dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 और इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5/5 प्लस c। t किसके बराबर है हमारा, cot x के बराबर है, पुट करेंगे माइनस 1/3 cot क्यूब x प्लस 1/5 cot की पावर 5x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, माइनस 1/3 cot क्यूब x प्लस 1/5 cot की पावर 5x प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, cos की पावर 9x अपॉन साइन x dx। अब देखिए यहाँ पर
9 माइनस 1 ये आएगा 8। वो नेगेटिव इवन इंटीजर नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पर cos x की पावर ऑड दे रखी है, तो हम sin x को t पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, cos की पावर 8x इंटू cos x dx अपॉन sin की पावर x। इस cos की पावर 8x को हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की पावर 4, और इस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 4 cos x dx अपॉन साइन की पावर साइन x। अब हम यहाँ पर साइन x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू t विच इम्प्लाइज साइन x का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर टर्म्स बनेंगी 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 पॉन साइन x dt। साइन x को t पुट किया हमने t। इस 1 माइनस टी स्क्वायर को की पावर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर dt अपॉन t। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर का स्क्वायर dt अपॉन t। यदि आपको a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है तो वो फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दें, अगर नहीं है तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी dt। हमने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 की इसके मल्टीप्लाई होगी तो सेम टर्म्स आ जाएंगी आपकी 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब हम t की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा t की पावर 4, यहाँ पे आएगा t की पावर 4 प्लस t की पावर 8 माइनस 2t 6। अब देखिए माइनस 2t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t की पावर 6, और यहाँ पर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4t की पावर 4, यहाँ पे आएगा 4t की पावर 4 dt बाई t। अब देखिए यहाँ पर 1 तो अलग है, t की पावर 4 वाली टर्म्स देखें, यहाँ पर t की पावर 4 वाली टर्म्स है आपकी ये 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 t की पावर 4। टी स्क्वायर वाली टर्म्स देखें यहाँ पर ऑर्डर से देखते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ये और ये हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर। अब t की पावर 4 वाली ये हो जाएगा 6 t की पावर 4। अब t की पावर 6 ये रहा माइनस 4t की पावर 6 प्लस t की पावर 8 dt बाई t। सभी पर अलग अलग t लगाएंगे, 1 अपॉन टी डी टी माइनस 4 बाहर आ जाएगा t डी टी प्लस 6 t क्यूब डी टी माइनस 4 t की पावर 5 डी टी प्लस t की पावर 7 डी टी। सभी में से मैंने एक पावर कम कर दी है, सभी को अलग अलग डिवाइड करेंगे इससे, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t माइनस 4 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इसका इंटीग्रेशन t की पावर 4 बाई 4 माइनस 4 t की पावर 6 बाई 6 प्लस t की पावर 8 बाई 8 प्लस c। t किसके बराबर है हमारा, साइन x के बराबर है, तो वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर log ऑफ साइन x, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 बाई 2 साइन की पावर 4x माइनस 2 बाई 3 साइन की पावर 6x प्लस 1 बाई 8 साइन की पावर 8x प्लस c। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, log साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 बाई 2 साइन की पावर 4x माइनस 2 बाई 3 साइन की पावर 6x प्लस 1 बाई 8 साइन की पावर 8x प्लस c। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 4x dx। दोनों पावर्स हमें इवन दे रखी हैं, तो हम इसको मल्टीपल एंगल्स में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, मैं इसमें ऐसा करूँ 1/4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड साइन स्क्वायर x, और इस कॉस की पावर 4x को ऐसे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए इसको ऐसा लिख लें 2 का स्क्वायर
1/4, पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 sin x cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x dx, ये बन गया sin 2x, यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर ऑफ 2x cos स्क्वायर x dx। अब देखिए हम sin स्क्वायर 2x का भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वस टू 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1/4, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एंगल का डबल 4x बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वस टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, इसको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/16, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा, प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी माइनस में कॉस 4x इनटू कॉस 2x dx। देखिए इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसमें ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये बन गया 2 cos a cos b का फॉर्मूला, और क्या होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिए यहां पर सभी पर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, यहां हो जाएगा 1/16 को बाहर रहने देते हैं, 1 dx प्लस cos 2x dx माइनस cos 4x dx, और यहाँ पे माइनस 1/2, और यहाँ पे टर्म्स क्या आई हैं आपकी, यहाँ पे देखिए 2 cos a cos b का फार्मूला लगेगा, cos a प्लस b ये हो गया cos 6x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा cos 2x dx। अब इन पर भी अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, 1/16 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, इसका हो जाएगा प्लस sin 2x और एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे माइनस sin 4x एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 cos 6x dx माइनस 1/2 cos 2x dx, यहाँ पे होगा 1/16 x प्लस sin 2x बाई 2 माइनस sin 4x बाई 4 माइनस 1/2 cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x बाई 6 माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 प्लस c। अब देखिए ये sin 2x वाली टर्म दोनों यहाँ पर हैं, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/16 x माइनस sin 4x बाई 4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 sin 6x, और यहाँ पर देखिए ये है 1/2 sin 2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2, ये है 1 sin 2x 1 माइनस 1/2 sin 2x, दोनों में से आप यहाँ से sin 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2 sin 2x, तो अंदर से सॉल्व होके आएगा 1/2 sin 2x, यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे 1/16 x माइनस sin 4x बाई 4 माइनस 1/12 sin 6x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा 1/16 ऑफ x माइनस यहाँ पर प्लस 1/64 ऑफ sin 2x माइनस 1/64 ऑफ sin 4x, और 12 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये देखिए 1/192 sin 6x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा
1/16 ऑफ x प्लस 1/64 ऑफ साइन 2x माइनस 1/64 ऑफ साइन 4x प्लस 192 ऑफ साइन 6x प्लस c। देखिए ये क्या क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू क्या है -1, q की वैल्यू क्या है -3, तो p प्लस q क्या हो जाएगा -4 नेगेटिव इवन इंटीजर। और जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव इवन इंटीजर आता है तो हम उसे 10 या कॉट में ब्रेक करते हैं, तो हम इसे 10 में ब्रेक कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम डेनोमिनेटर में cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने ऐसा लिख लिया, ये बन जाएगा 10x और ये बन गया cos की पावर 4x। ऊपर लाएंगे ये बन जाएगा sec की पावर 4x dx। हम इस sec की पावर 4x को ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x। इस sec स्क्वायर x को मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर x 10th क्लास की आइडेंटिटी से sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x। अब हम इसमें 10x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 10x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल्स टू t। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 प्लस t स्क्वायर बाई t, t को दोनों के अपॉन में ले जाएंगे, यहाँ आएगा 1 अपॉन t dt प्लस t dt। तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है हमारा log t प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, log t की क्या वैल्यू है हमारी, t की वैल्यू है 10x, तो ये हो जाएगा log 10x प्लस 1/2 10 स्क्वायर x प्लस c। तो अब देखिए थर्ड का 6th पार्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर 1 अपॉन कॉस 3/4x प्लस साइन की पावर 5/4x। हियर p is equals to -5/4 and q is equals to -3/4, hence p plus q -5/4 -3/4, ये हो जाएगा -8/4 -2। सो p plus q की क्या वैल्यू आई है -2, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। जब भी नेगेटिव इवन इंटीजर आता है p प्लस क्यू तो हम इसे 10 cos में फॉर्म ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन 5/4x, हम इसे cos की पावर 5/4x से डिवाइड कर देंगे और cos की पावर 5/4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर है cos की पावर 3/4x dx। हमने cos की पावर 5/4 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ तो हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 5/4x, और यहाँ पर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी 5/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 8/4 2। यहाँ पर ये बनेगा cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10 की पावर 5/4 dx। अब हम यहाँ पर 10x को सब्सटीट्यूट कर देंगे t, हमने 10x को t सब्सटीट्यूट कर दिया। 10x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x dx किसके बराबर है, dt के बराबर हो गया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन t की पावर 5/4 dt। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, क्या बनेगा t की पावर -5/4 dt। इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -5/4 प्लस 1 अपॉन -5/4 प्लस 1 प्लस c। -5/4 प्लस 1 कितना होगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम आएगा 4 -4 प्लस 4 -1/4, तो क्या मिलेगा -1/4। t की पावर -1/4 अपॉन -1/4 प्लस c, ये 4 ऊपर चला जाएगा -4 1 अपॉन t की पावर 1/4 प्लस c, और यहाँ पर t की क्या वैल्यू है हमारी, t है 10x के बराबर, ये होगा 1 अपॉन 10 की पावर 1/4 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -4 10 की पावर 1 अपॉन 10 की पावर 1/4 प्लस c।
तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें 10 की पावर 4x dx। हमने पढ़ा था कि जब भी 10 की पावर nx आता है तो हम उसमें से स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 10 स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लेंगे, यहाँ पर भी बचेगा 10 स्क्वायर x dx। इस हम जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वस टू 1। तो 10 स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इस 10 स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x dx। यहाँ पर हम फिर से 10 स्क्वायर x को ब्रेक करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, हियर 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस 1 dx। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। यहाँ पर हम 10x को t पुट करेंगे और यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वस टू dt। यहाँ पे बनेगा t स्क्वायर dt और इसका इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 प्लस c, मीन्स ये हो जाएगा 10 क्यूब x बाई 3। या फिर आप एक फॉर्मूला देखें, यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन दे रखा हो f की पावर nx इंटू एफ डैश x dx। फंक्शन की कोई पावर है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको उसके साथ दे रखा है। तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, f की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो आप यहाँ पर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, साइड में इस फॉर्मूले को बता देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन साइड में दे रखा है, तो यहाँ होगा 10 पावर में एक बढ़ा देंगे 10 क्यूब x और पावर नीचे आएगी माइनस, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और 1 का प्लस x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारा, देखिए ये रहेगा 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर sec की पावर 4x dx। हमने पढ़ा कि जब भी sec की पावर nx या कोसिकेंट की पावर nx आए तो हम उसे tan और cot की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो हम इसे tan की फॉर्म में ब्रेक करेंगे और फिर tan x को t पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इस sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब देखिए हम यहाँ पर आप पुट कर देंगे tan x को t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वस टू dt। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस t स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, ये होगा 1 dt प्लस t स्क्वायर dt। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन t प्लस t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c। t किसके बराबर है 10x के, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1/3 10 क्यूब x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 10x प्लस 1/3 ऑफ 10 क्यूब x प्लस c। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, कोसिकेंट की पावर 6x dx। अब यहाँ पर देखें हम इसे कोसिकेंट की पावर दे रखी है, हम इसे कॉट की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, कॉट की फॉर्म में लेके आएंगे और फिर कॉट x को t सब्सटीट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कोसिकेंट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx। यहाँ पर इसे ऐसा लिखा जा सकता है कोसिकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर, और हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x के। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x का स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर x dx। अब हम कॉट x को t सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉट x इज इक्वस टू t। कॉट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वस टू dt। अब देखिए यहाँ पे आएगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वस टू माइनस dt। तो कोसिकेंट स्क्वायर x dx किसके बराबर आया है माइनस dt के बराबर आया है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस
टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया माइनस डी टी। माइनस साइन को हम बाहर ले लेंगे यहाँ से, यहाँ आएगा माइनस, और 1 प्लस टी स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर डी टी। सभी पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 डी टी प्लस टी की पावर 4 डी टी प्लस 2 बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। माइनस साइन बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस टी की पावर 4 का होगा टी की पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस c। t किसके बराबर है हमारा cot x के, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस cot x प्लस 1/5 cot की पावर 5x प्लस 2/3 cot की पावर 3x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ये रहेगा।